जी अस्सलाम वालेकुम आल लीडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम के तमाम लीडर खैरियत होंगे, खुशबाश होंगे। जी लीडर्स, forces.io में आपका खुशामदीद। ये जो मैंने ओपन किया है इसको कहते हैं ट्रस्ट वॉलेट। जो आपके सामने ये पूरा शो हो रहा है, BUSD BNB, ये जो शो हो रहे हैं, और ये पूरा जो वॉलेट है ये इसको ट्रस्ट वॉलेट का नाम दिया गया। ट्रस्ट का मतलब होता है यकीन और वॉलेट का मतलब होता है बटुआ। यकीन शुदा बटुआ इसको कहते हैं। अब इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे अगर नीचे जो ऐड टोकन वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, ऐड टोकन वाले पे आप अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे आएंगे। सही है। अब ये देखिएगा, इसको ओपन किया। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारे टोकन हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हर करेंसी का अपना सिक्का है, हर करेंसी का अपना कॉइन है, टोकन है, और इसमें काफ़ी करेंसीज़ हैं जो उनका नाम भी बंदे से बोला नहीं जाता, ऐसी ऐसी करेंसी के सिक्के। लेकिन हमारा जो मेन काम है, जो मेन हमारा जो काम है, वो किरदार है जो हमें फ़ायदा देता है उसको, ये है BUSD और BNB। हमारा ये काम है। एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको BUSD 10 चाहिए होते हैं और BNB 0.006 आपको चाहिए होते हैं। ऐसे ही चाहिए ना। आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए $10 BUSD और 0.006 BNB चाहिए होते हैं। जो मेन आपका काम है वो है BUSD से। BNB बाइनांस वालों को जाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो BUSD है, मिस्टर लाडो ने एग्रीमेंट किया था बाइनांस वालों के साथ कि देखो हम तुम्हारा सिक्का मशहूर करेंगे। देखें, जब एक चीज़ बहुत बिकती है ना, वो ऑलरेडी हाई हो जाता है रेट। सही हो गया। जिससे जो चीज़ ज़्यादा बिकती है उसका रेट अप हो ही जाता है। तो मिस्टर लाडो ने BUSD ना, ये जो है ना, BUSD का मतलब होता है बाइना यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक हो गया, उसको ही चुना। अब इसकी मालिकियत शुरू में बहुत कम थी। अब इसका रेट सर क्या चाह रहा है इस टाइम पे? 285, 283, ये नीचे नहीं आने वाला। और दूसरा जो है USDT, इसका रेट चल रहा है 255। अब देखें ना, इससे ऊपर है ना काफ़ी। ठीक है। तो देख लें कि डिजिटल करेंसी को ज़्यादा लोग पॉपुलर कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ हो रही है डिजिटल करेंसी। तो आप खुश नसीब हैं कि आप BUSD के ऊपर काम कर रहे हैं। ये हाई लेवल पे है, बिटकॉइन है। अब मिस्टर लाडो ने बाइनांस को कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम जितना भी काम करेंगे हमें पूरे डॉलर देना, और जितना तुम्हारा BNB का टैक्स बनता है वो तुम काटते रहना। उन्होंने कहा ओके, नो इशू। समझ आ रही है। अब देखिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आती हैं कि सर ये तो जो है ये स्पिरिट करेंसी है, ये हाथ में नहीं आती। अब आप इसको जो लिखा हुआ है ना इसके सामने, ये चेक कर लें आप। ये छोटा सा जो लिखा हुआ है ना, मैं बैक, एक मिनट, ये दोबारा देखने की कोशिश करें। जो ये लिखा हुआ है ना, BEP20 हो गया, इधर भी देख लें BEP20। तो ये करेंसी मतलब एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकती हैं। आए हम देखते हैं अब कैसे होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है BUSD को USDT में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे। ये दोबारा देख लें, ये स्वैप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे हम करेंसी को स्वैप करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे। ETH को क्लिक किया। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे USDT, ठीक है। अब USDT में आपको देख लें कि ERC20 नहीं होना चाहिए, BEP20 होना चाहिए। ठीक है। अब दोनों देख लो, BEP20 हैं। अब ऊपर मैं $1 लिखता हूँ सर, नीचे देख लें आपके सामने, ये मैं स्वैप करने वाला हूँ, देख लें आपके सामने। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मैंने कंफर्म किया और ये मैंने पासवर्ड दिया। ठीक हो गया। ये सर आपके सामने ओके, और बैक किया और एक बार रिफ्रेश करने लगा। ये सर आपके सामने ये करेंसी हो गई।
आप बताएं, जो कहते हैं कि सर बैंकों से नहीं निकाल सकते, सर आप बैंकों से निकालें, जितना है निकालें आप, कोई इशू नहीं है। अब हम जो है बेसिकली जो है BUSD को BNB में कैसे कन्वर्ट कर देंगे ये भी देख लें आप, सही है। दोबारा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे कॉइन्स खुले हुए हैं, अगर नहीं खुले हुए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ऊपर जो है ऊपर BUSD हम सर्च करेंगे, क्योंकि हमने BUSD को ऊपर रखना है। जिस करेंसी को आपने स्वैप करवाना है ना दूसरी करेंसी में, तो उस करेंसी को आपने ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब BNB स्मार्ट चेन आ गया, ठीक हो गया। अब ऊपर वाली करेंसी को मतलब BNB में आपने कन्वर्ट करना है। जिसको कन्वर्ट करना है ना, इसमें लेने हैं ना आपने मिसाल के तौर पे, तो इसको नीचे रखना होगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम जी कितने डॉलर जी, $5 का हम BNB स्वैप करेंगे, ठीक हो गया। अब अप्रूव स्वैप के ऊपर क्लिक किया, लेकिन BNB टैक्स होना लाजिम है। अगर आपका 0.001 हुआ तो फिर नहीं होगा, ठीक है। BNB टैक्स होना लाजिम है। ये लें जी, BNB कन्वर्ट हो गया, ओके किया। ये देखें, एक बार रिफ़्रेश करूँगा BNB ज़्यादा हो जाएंगे, देख लें आपके सामने BNB ज़्यादा हो गया, सही हो गया। अब ये देखें आपके सामने जो है $5 की BNB हो गए, सही हो गया। अब जब हम BNB किसी को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो हमारा ₹50 टैक्स कटता है, और BUSD भी करते हैं, तो मतलब यही 25-25 दोनों में काल लें, मतलब टैक्स लगता है जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं, को बाइनांस वालों को जाते हैं। तो आप एक चीज़ के टैक्स पेयर हो, कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ बताने का मकसद है कि आप एक चीज़ के टैक्स पेयर हो। जब आप टैक्स पेयर हो तो वो चीज़ तो फिर इनलीगल कैसे हो? इनलीगल तो चीज़ वही होती है जो मफाद अपना ही हो, किसी को आप फ़ायदा ही ना दो। तो ये तो टैक्स पेयर है, बाइनांस को जा रहा है, अथेंटिड हो आप यार, ठीक हो गया। तो कोई मसले वाली चीज़ इसमें नहीं है। अब देखो, इजी पैसे में आपने पेमेंट रखी है, किसी को ट्रांसफ़र करते हो आपका टैक्स लगता है, आप टैक्स पेयर हो। बैंकों में पेमेंट रखी हुई आपके टैक्स कटते हैं, टैक्स पेयर हो। गाड़ी आप लेते हो, उसके कॉइन्स जो होते हैं, साल के बाद टोकन वाला सिस्टम है, उसमें भी टैक्स लगता है, ठीक है, तो आप टैक्स पेयर हो। बाइक लेते हो, शुरू से नई गाड़ी निकालते हो, उसका टैक्स देते हो, ठीक है, तो वो भी टैक्स पेयर है। आईफोन बाहर से आता है पाकिस्तान में, 80-90 हज़ार का टैक्स लगता है, वो भी आप टैक्स पेयर हो। तो कहने का मतलब, एक चीज़ जब टैक्स पेयर हो जाती है तो वो कभी भी गलत रॉन्ग नहीं होती, सही है। जो फोर्थ स्टेज को इलीगल कहते हैं, ये वो है, उनकी सोच है, लेकिन हमें पता है हम काम कर रहे हैं, लीगल है, ठीक है, क्योंकि बाइनांस को ऑलरेडी जा रहा है, बाइनांस हमें डॉलर दे रहा है, हम काम कर रहे हैं। अब जो ये देखिए, ये जो है ना ब्राउज़र, इसका मतलब है गूगल। ये आपका गूगल क्रोम है, ठीक हो गया। ये सारा गूगल है, इसके ऊपर जो मर्ज़ी आप सर्च मारें। अब पठान मूवी सर्च मारता हूँ, पठान मूवी, ठीक हो गया। ये आपके सामने सर्च मारूंगा, ये आपके सामने पठान मूवी आ गई, सही हो गया। ये देखें, पठान मूवी आ गई। सर आपका अकाउंट जो है ना फोर्थ स्टेज का, आपका जो अकाउंट है फोर्थ स्टेज का, वो गूगल के ऊपर रजिस्टर है, तो फिर सर इलीगल कैसे हुआ? ये खौफ निकाल दें कि सर जी बंद हो जाएगी, सर ये हो जाएगा, वो बेहद काम करें, आराम सुकून से करें, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है ना। आप टैक्स पेयर हो, ठीक है ना, समझ आ रही है एक चीज़ कि आप टैक्स पेयर हो, तो फिर तो मसला ही नहीं है। हम अब आ जाते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, सही हो गया। देखिए एक चीज़, जब आप टैक्स पेयर हो तो फिर खौफ ही नहीं है आपको, पे आराम सुकून से काम करो, कोई टेंशन वाली तो बात है ही नहीं, सही हो गया। अब देखें कि ये मेरा अकाउंट है, आपके सामने ओपन है, सही है। अब देखें कि फोर्थ स्टेज में आपको 4 तरीक़ों से अर्निंग आती है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, जब ज्वाइन हुआ वो बंदा किसी को ज्वाइन कराता है, ठीक हो, फिर आगे वो टीम जो जो काम कराती है, 3 अपलाइन 1 2 3 4, 4 तरीक़ों से आपको फोर्थ स्टेज में अर्निंग होनी है। अब फोर्थ स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे BUSD डॉलर की मार्केटिंग होनी है, क्योंकि हाँ एक चीज़ का आप जब टैक्स दे रहे हो तो समझ आए कि मार्केटिंग वाला बिजनेस हुआ। अब इसके ऊपर समझने की कोशिश करिएगा कि इसके अंदर स्लॉट्स हैं, 4 स्लॉट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 स्लॉटों के बारे में बात करेंगे, एक X3 प्रोग्राम और एक X4 प्रोग्राम, ठीक है। अब X3 प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। सबसे पहले X3 प्रोग्राम को मैंने ओपन किया। सर X3 जो प्रोग्राम है ना, बहुत ही पावरफुल है, अर्निंग देता है, ठीक है, पूरी की पूरी अर्निंग देता है।
सही है। छोड़िए इसको, इसके ऊपर लॉग इन करके चेक करते हैं। इसके ऊपर भी लॉग इन कर सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है ना। आप गूगल के ऊपर भी मैंने ये अकाउंट अपना, अब देखें यहाँ पे आप समझें कि X3 प्रोग्राम है आपके सामने है, ठीक है। X3 प्रोग्राम में ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 5 है डॉलर है, ये 10 है डॉलर है, 20 है डॉलर है, 40 है डॉलर है, 80 डॉलर है, 160 है, ये डॉलर हैं। जितने भी ये लेवल का लिखा हुआ है ना, ये सब डॉलर्स हैं, ठीक है ना। अब जितना आप खोलोगे उतना ही पाओगे, जितने का आपका स्लॉट खुलेगा उतनी ही अर्निंग होनी, 1 रुपये भी कटौती नहीं होनी। समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पे आपके अगर स्लॉट खुले हुए हैं ना, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके स्लॉट्स अगर समझने की इसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि ये देखें कि आपके अगर ये स्लॉट्स ज़्यादा नहीं, 4 स्लॉट अगर ओपन है ना, X3 में अगर 4 स्लॉट ओपन है, इनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सही है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो आपको उसी टाइम $5 मिल जाएंगे, ठीक हो गया, $5 मिल जाएंगे। फिर आप ज्वाइन कराते हो फिर 5 मिल जाएंगे, 5 नहीं 10 मिलेंगे, ठीक हो गया। मतलब जितने लेवल आपने खोले उतने से किसी को ज्वाइन कराते हो, 20 20 20 मिल जाएगा, 40 40 40 मिल जाएगा। अब इसके ऊपर ब्रीक समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें 3 गोले हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, सही हो गया। अब ये 100% पहले 2 पेमेंटें आपको मिलती हैं, 102% जो ये है 2 आपको मिलती है, तो लास्ट वाली आपके अपलाइन को मिलती है जिसने आपको सिस्टम ज्वाइन कराया। जैसे सर आपके ऊपर अर्निंग जाएगी ना, वैसे ही समझ जाए कि नीचे वालों को भी आपको आएगी। समझ आ रही है। 2 को आपको मिलेगा और तीसरा जो है अपलाइन को जाएगा, सही हो गया। अब X4 प्रोग्राम है, इसकी 6 गोले हैं, पॉइंट भी नोटेड, इसके अंदर 6 गोले हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर जो ऊपर वाले 2 मोटे गोले ये कभी भी आपको नहीं मिलते, ये दोनों आपके टीम में जाते हैं या आपके अपलाइन को जाते हैं। नीचों में से तीनों में से आपको 100% प्रॉफिट आता है और लास्ट वाला फिर अपलाइन को जाता है। समझ आ रही है। इसी तरह सबकी वर्किंग है। अब मज़ीद इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बनाने लगा हूँ X3 लिखने लगा हूँ, ठीक है, 1 2 एंड 3। जब आप ज्वाइनिंग करवाते हो आपको $5 मिलेंगे, यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। फिर ज्वाइनिंग कराते हो $5 मिलेंगे, यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। फिर आप ज्वाइनिंग कराते हो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा X3 से, यहाँ से लेकिन मिल जाएगा आपको। फिर आप ज्वाइनिंग कराते हो आपको ऊपर से भी 5 मिलेंगे, नीचे से भी 5 मिलेंगे, 10। फिर आप ज्वाइनिंग करवाते हो ऊपर से भी 5 मिलेंगे, नीचे से मिलेंगे 5, 10। फिर आप ज्वाइनिंग कराते हो आपको नहीं मिलता, इधर से भी आपको नहीं मिलेगा। समझ आया। फिर गोला खाली, फिर वर्किंग स्टार्ट है। ये है X4 प्रोग्राम। अब मज़ीद इसके अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आपके नीचे टीम होगी, आपके नीचे डायरेक्ट पार्टनर होंगे, वो जब काम करेंगे, पॉइंट भी नोटेड, वो जब काम करेंगे वो कहेंगे सर जी हमने 3 बंदों को ज्वाइन कराना। आप बोलेंगे नो इशू, X3 के 2 उनको मिल जाएंगे, 1 आपको मिल जाएगा। फिर एक और बंदा होगा सर जी 3 ज्वाइनिंग करानी, वो कहेगा नो इशू, वो 2 उसको जाएंगे, 1 आपको मिल जाएगा, आपको 10 प्रॉफिट आपके वॉलेट में। इसी तरह सब गोलों की वर्किंग इसी तरह है। समझ आ रही है। अब X4 के ऊपर आ जाए। अब आपका डायरेक्ट पार्टनर करवाता है, ज्वाइनिंग करवाता है, तो आप उसी टाइम यहाँ और यहाँ पे अर्निंग आ जाएगी, 5 और 5 2 ज्वाइनिंग पे। समझ आ रही है। अगर वो 3 ज्वाइनिंग करवाते हैं सर $15 आपको मिल जाएंगे, $15 उसको मिल जाएंगे। फिर एक और पार्टनर आप कराते हैं तो वो काम करता है तो आपको $10 मतलब यहाँ से भी 5 मिल जाएंगे और यहाँ से रिसाइकल होकर अपलाइन को चला जाएगा। सर इसी तरह सब की वर्किंग है, ठीक है। अब मज़ीद एक और आईडी खोलता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सर देखें इसके नीचे कितनी टीम है और उसकी अर्निंग कितनी हो रही है। सर देखें ना, एक बार आपने खोलना है, लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा। सर अगर देखें ना, मैं बात करूँ ना, ये $5 एक बार लगाया इसने, ये देखें आपके सामने ये प्रॉफिट है इस बंदे का। अब ये प्रॉफिट चेक करें ये कितना बनता है, ठीक है ना, ये 1.5 करोड़ रुपये बनता है। हाँ जी, समझ आ रही है। अब उसके बाद ये समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि देखें ये आपके सामने और भी काफ़ी स्लॉट्स हैं, ठीक है ना।
अब देखें इन्होंने लगाया सर एक बार था, ये $25 में से प्रॉफिट देख रहे हैं, 25 एक बार लगाया तो इतना प्रॉफिट उठा भी लिया, कोई लॉस है सर? खोलने आपने सर देखें ना, डब्बे लगा खोलने आपने एक बार ही, आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देते रहेंगे। समझ आ रही है आपको? इस चीज़ की नॉलेज हो गई है। अब आ जाएं एनएफटी के ऊपर। एनएफटी का क्या कॉन्सेप्ट है? अब एनएफटी जो है नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि 4 दिन रहते हैं, ठीक है, 4 दिन आपके पास हैं सर। 4 दिनों में अगर आप ये स्लॉट्स ओपन कर लेते हैं, X3 के 5, X4 के 5, XXX गोल्ड के 5 करते हैं, तो आपको एक अच्छी एनएफटी मिलेगी जिसकी स्लॉटों की जितनी ही पावर होगी उतने की ही बिकेगी। लेकिन इसकी ऑफिशियल अभी 4 दिनों के बाद रेट आ जाएगा, सही हो गया। अब ये बंद हो जाएगी 4 दिनों के बाद, एनएफटी नहीं मिलनी फ्री वाली, और दूसरी अभी मौका है आप कर लें। उसके बाद सर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी एनएफटीज़ हैं, ठीक है, ये मेरी एनएफटीज़ हैं, ठीक है, आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे एनएफटी का है बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है सर। जब आपकी एनएफटी, एक मिसाल के तौर पे ये नॉर्मल सी जो एनएफटी है ना, ये अगर $25 की बिकती है ना, ठीक है, कोई ले लेता है तो आपने दे दी $25 के, आपको पैसे मिलेंगे। जिसने रखी ना महीना, उसके बाद वो सेल करेगा कितनी सर? $50 की। पॉइंट भी नोटेड, दोबारा नोट कीजिएगा, $50 की। वो मिसाल दे रहा हूँ कि वो बेचता है ना, तो सर उसके 45 तो उसको मिलेंगे, $5 आपको मिल जाएंगे सर। जितनी ही बिकती रहेगी आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। 50 की बिकी 5 सर, आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। 100 की बिकेगी 10 आपको, 200 की बिकेगी सर, मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, तो $20 आपको। सर आप समझ जाएं कि जितनी एनएफटी आपकी बिकती रहेगी, आप उसके ओनर आप हो, ओनरशिप आपकी अपनी है। जितनी ये बिकती रहेगी लाइफ टाइम तक, आपकी जितनी एनएफटी आपकी अपनी, जो आपने खुद परचेज की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरों से लेके जो बेचोगे उनकी नहीं मिलेगा, उन लड़कों को ही मिलेगी जिन्होंने खुद जो ओनरशिप ली है, जिन्होंने खुद अपनी बाय की है। समझ आ रही है पॉइंट? समझ आ रहा है? जितनी आपकी एनएफटी सर सेल होती रहेगी, आपको प्रॉफिट आता रहेगा 3 मंथ 4 मंथ कमेटियाँ। ये है एनएफटी की पावर। आ गई है बात समझ? तो ये है एनएफटी। अब इसमें $250 वाली भी हैं, वो अच्छी कीमत में बिकती रहेंगी लाइफ टाइम तक सर। जितनी एनएफटी मेरी अपनी ज़ाती जो मैंने खुद ख़रीदी हैं, वो बिकती रहेंगी, मुझे वॉलेट में डॉलर आते रहेंगे, ठीक है। ये है एनएफटी की पावर। एनएफटी ये समझ जाए कि कमेटी है जो 3 मंथ में 5 मंथ में आपकी निकलती है। तो बेसिकली जो आपका मेन जो काम है वो है स्लॉट्स के ऊपर, X3 X4 प्रोग्राम के ऊपर $20 की मार्केटिंग वाला काम है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लाएंगे, वो काम करेंगे, कम्युनिटी बनेगी जिससे आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग आएगी। मुझे दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।